देखिए, कैंसर को हम सबसे पहले एक कार के साथ हम एक नॉर्मल बॉडी के सेल को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कार के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कार को सही ढंग से चलाने के लिए हमें चाहिए होता है एक्सीलेटर, ठीक है, ब्रेक, थर्ड फ्यूल एंड फोर्थ इज रिपेयर। ठीक है जी। अगर हम एक्सीलेटर देते हैं तो स्पीड इंक्रीज करती है, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड डिक्रीज करती है, और ये सब कुछ होता है फ्यूल के साथ। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? रिपेयर। ठीक है जी। अब अगर मान लो किसी वजह से फ्यूल में गड़बड़ है या एक्सीलेटर में गड़बड़ है या ब्रेक में गड़बड़ है, तो क्या होगा? अगर हमारा एक्सीलेटर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। अगर हमारी ब्रेक ही नहीं लग रही है तब भी हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हमारी ब्रेक फेल हो जाती है तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। और इन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें रिपेयर करके इसको फिर से नॉर्मल एफिशिएंट वे से मूव करना है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? नेक्स्ट अब हम बताएंगे, ये मान लो एक नॉर्मल सेल है बॉडी का। सेम थिंग अप्लाइज हियर। एक होते हैं बॉडी में प्रोटोऑन्कोजीन्स, एक होते हैं बॉडी में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और एक होता है डीएनए रिपेयर जीन्स। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन्स का काम है सेल्स को डिवाइड करना, और इसका काम है डिवीजन को कंट्रोल रखना। ठीक है, अगर मान लो इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा? नॉर्मल सेल्स की डिवीजन बढ़ जाएगी। लाइक जैसे एक्सीलेटर है ऑफ कार। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में, तो ये सेल डिवीजन को पे लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा एंड डिवीजन विल इंक्रीज। अब किसी हद तक अगर ये चीजें इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी में जो डीएनए रिपेयर जीन्स हैं वो इनको रिपेयर कर देते हैं। बट कई बार ये इससे भी कंट्रोल में नहीं होता है, तब क्या होगा? सेल्स मल्टीप्लाई एबनॉर्मली। ठीक है, सेल्स बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं कैंसर। होप सो आपको कैंसर कैसे होता है इसके बारे में पता चला हो। अब ये म्यूटेशंस क्यों होती हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।